दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा हमारे शरीर के बारे में, हमारी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसों पहले हमारे पूर्वज 100 साल पहले कितने स्वस्थ रहते थे। कारण ये था उनका खान पान शैली, जीवन शैली बहुत सुंदर हुआ करती थी। लेकिन समय बीतता चला गया। समय के साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो गई। बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, कई प्रकार के इन्फेक्शन शुरू होने लगे। इसका कारण कई हो सकते हैं। मोबाइल रेडिएशन भी हो गया। आजकल कितने मोबाइल हो गए, कितने रेडिएशन फैल गए हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे इस तंत्र को, इम्यून को कमज़ोर कर रहे हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी तो जाने अनजाने में कई प्रकार की हमारी बीमारियां हो सकती है। अब ये बीमारियां आती कैसे हैं? वो यूं ही नहीं आती। जब आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है, तब हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो उतने सक्रिय नहीं हो पाते जितने हुआ करते थे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसमें मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि हम सब मिलकर अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें बीमारी होगी। बीमारी यदि होती है तो हम दो मुख्य बातें देखते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा है फ्री रेडिकल। दोनों में आपसी संबंध में रहता है। यदि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल है, ये दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए। कई बार ये देखने में आता है कि आपके शरीर में यदि दोनों का रेशो बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से हमें कोई बीमारी हो सकती है। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ से आता है, फ्री रेडिकल क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। हमारा पूरा जो शरीर है वो एटम से मिलकर बना है। एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल बनने के बाद हम सेल की बात करते हैं, सेल के बाद टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू के बाद आर्गन की बात करते हैं, और आर्गन से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अब यदि हमारा एटम, जो बहुत सारे एटम्स मिलके हमारा बना हुआ है शरीर, कई सारे एटम हम मिले, मॉलिक्यूल बना, टिश्यू बने, तब जाके हमारा शरीर बना। लेकिन इस एटम में यदि हम ये देखें कि इसमें फ्री रेडिकल क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में हम आउटर मोस्ट शेल में देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो सपोज करिए कि दो इस प्रकार से जोड़े बन के हैं, लेकिन किसी वजह से, पर्यावरण की या किसी भी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिसअपीयर हो जाए, टूट जाए, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में फ्री रेडिकल की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। अब जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, ऑक्सीडेंट कमजोर होता जाएगा। तो हमको किसी भी तरीके से इसको बैलेंस करना होगा, एंटीऑक्सीडेंट को। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से हमें वो चीज़ खानी पड़ेगी जो ये बढ़ा दे हमारे शरीर में। ये कैसे बढ़ेगा? पौष्टिक चीज़ें खाएं, फल खाएं, अच्छी सब्जियां खाएं, अच्छी आयुर्वेदिक दवाई लें, तो हम निश्चित रूप से इसको बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों का रेशो यदि बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से समन्वय बन जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है, किसी भी कारण से इसकी संख्या कम हो जाए और फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाए धीरे 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 करके, तो हमें तमाम रोग हो सकते हैं। हम हार्ट डिसीज़ में हो सकते हैं, हमें दमा हो सकता है, हमारा इम्यूनो कमज़ोर हो गया है, हमें फ्री रेडिकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ तक कैंसर का कारण भी यही हो सकता है। फ्री रेडिकल ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। दोनों में एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि हम कहें कि 1000 और इधर भी 1000, मतलब बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरफ 1000 हो और एक तरफ 500, ये भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो समन्वय बनाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का आहार लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आहार लेते समय हमें यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा शरीर उस पर काम कैसे कर रहा है।
उसको समय समय पर हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई कमजोरी तो नहीं है। जनरली क्या होता है, बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में बहुत जल्दी झुर्रियाँ दिखने लगती, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, लेकिन हम क्या उस सिग्नल को पहचान पाते हैं? आपने देखा होगा कि जो सेब होता है, जो बहुत अच्छा सेब होता है, उसमें कितनी चमक होती है। अब सेब को आप बीच में से काट लीजिए, एक सेब है, यदि आपने इसको बीच में से काट लिया और उसको हवा में खुला छोड़ दिया, लेकिन खुला छोड़ने से पहले एक साइड में एक सेब का जो टुकड़ा था उसमें आपने नींबू लगा दिया, लाइम नींबू लगा दिया, और एक को खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जल्दी काला डार्क हो जाएगा, जिसमें आपने नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे आयरन का परसेंटेज आपको दिख रहा है, काला हो गया वो। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसमें कवरिंग कर ली थी, ये आप चिपक चुका था, वो आउटर सरफेस पे आ चुका था। जैसे हम लोग लोहे की बात करते हैं, लोहे में कोरेजन होता है, जंग लग जाती है, लेकिन हम उसमें पेंट वेंट लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। जनरली दोस्तों होता यह है कि यदि हम नया लेपी भी लेते हैं तो हम उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं। एंटीवायरस इसलिए डालते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ना जाए, वायरस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, उसमें होता यह है कि हम उसमें वायरस से बचना चाहते हैं। वायरस आपके पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है, इसलिए हम एंटीवायरस डलवाते हैं। अब एंटीवायरस यदि उसमें आ गया है तो वो सेफ़ हो जाता है, तो हमारे शरीर में भी तो कोई ज़रूरत पड़ेगी, हमें भी तो उसको सेफ़ रखना है। और सेफ़ यदि रखना है तो हमें अच्छे फल, यहाँ जितने सारे फल आप देख रहे हैं, इन फलों का हमको सेवन करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट हैं। चुकंदर आप खाते ही हैं, ब्रोकली आप खाते हैं, ये जितने सारे फल दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका सेवन हमें सतत करते रहना पड़ेगा। ये अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा ऑक्सीडेंट लेवल बना रहेगा। लेकिन फिर बता दो दोस्तों कि दोनों का तालमेल बना होना ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट का और फ्री रेडिकल का। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें कई चीज़ें खानी पीनी पड़ेगी, और जब हम इसे खाएंगे पिएंगे तो निश्चित रूप से हम बात करते हैं विटामिन की, मिनरल की, प्रोटीन की, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। यदि हमारे शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ प्रोटीन का भी होना चाहिए, इम्यूनो एसिड का भी होना चाहिए। यानी आपके शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है, अंदर से सेहतमंद रखना है, तो हमको अभी वर्क करने की ज़रूरत है एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की। दोस्तों यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी एटम को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होते हैं, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। हम जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 18, जो विज्ञान से संबंधित है वो सब समझते हैं इस चीज़ को। इसमें लगातार जो रोटेशन होता है इतनी तेज़ी से होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत फ्री चलता है, तेज़ी के साथ चलता है। तो ये अगर तेज़ी के साथ चल रहा है तो निश्चित रूप से अगर कोई फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मैं आपको फिर बता दूं बहुत एक्टिव स्पीसीज़ है, और वो एक्टिव स्पीसीज होने के कारण क्या है, बहुत जल्दी हमारे शरीर पे प्रभाव डालती है, और इसको न्यूट्रलाइज करना, इसको क्लियर करने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमें हमारे शरीर को समझना पड़ेगा। यदि हम अपने शरीर को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकेंगे, क्योंकि हम जब तक के इस चीज़ों को नहीं समझेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हम थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन हमें प्रयास लगातार जारी रखना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट, कई लोग पूछते हैं कि भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो या डीजल लेने जाते हैं तो हम लीटर वाली बात करते हैं, यदि हम शक्कर लेने जाते हैं तो किलोग्राम वाली बात करते हैं। कई बार हम जब पेट्रोल भराते हैं तो हम पूछते हैं कई बार कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कितना है, या डीजल का सिटेन नंबर क्या होती है। ये एक माप है कि पैरामीटर है। ठीक उसी प्रकार से हम एंटीऑक्सीडेंट को, इसकी जो वैल्यू होती है, और इससे मेज़र करेंगे
RORAC, इससे करेंगे। यहाँ O का मतलब होता है ऑक्सीजन, R रेडिकल, A एब्जॉर्बिंग और C कैपेसिटी। अगर हम रॉक ये देख रहे हैं, कम करें इसको, यदि हम केवल इस शब्द को समझ जाएं कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसी है, तो निश्चित रूप से हम ऑक्सीडेंट को समझ सकते हैं और इसका लेवल हमेशा बराबर बना रहना चाहिए, ये हमारे शरीर में संतुलित होना चाहिए। यदि इसका अगर प्रभाव कम हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे लेबल करें, फ्री रेडिकल को, ऑक्सीडेंट को हम अपने शरीर में कैसे मेंटेन करें। इसके लिए आयुर्वेदिक दवाई या जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसमें, या फिर हम ये कहें कि अच्छे फल खाएं, अच्छे आप अगर अपने सेहत को लेकर सजग हैं तो निश्चित रूप से आपके खान पान में सुधार करना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने खान पान में सुधार करते हैं, एक अच्छी औषधि का उपयोग करते हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप शरीर को लेकर चिंतित रहें। यदि हम अपने शरीर पे ही नहीं ध्यान देंगे तो फिर क्या किस पे ध्यान देंगे? तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। कम से कम यदि हम आधा घंटा न्यूज़ को देते हैं, आधा घंटा हम भगवान को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, तो हम कम से कम 5 से 10, 15, 1 घंटे जो भी आपके पास समय है, हम अपने शरीर को ध्यान दें। यदि शरीर है तो हम सब हैं और हम सब साथ हैं, तो निश्चित रूप से हमें तमाम जो बीमारियां होती है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो जाती है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की है, लंग्स की है, बहुत सारी बीमारियां आजकल आ चुकी है। हम इससे, इन कारणों से हम बच सकते हैं। केवल हमें ध्यान देना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल से। हम आपको फिर और जानकारी देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद।